बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप 3 के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे और ये रिजल्ट जो है आगे फिर हायर लेवल में बड़ा इस्तेमाल होता है। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट हो, उसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स होंगे। दो जनरेटर्स होंगे, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। साइक्लिक ग्रुप ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में क्वेश्चन नंबर 3 फिर 2B पार्ट में आया हुआ है 2019 में। और एज यू नो लेक्चर इज़ फॉर BS मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर, BS मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर, BA BSc MSc मैथमेटिक्स, PPSc लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSc लेक्चरर मैथमेटिक्स, PPSc मैथमेटिक्स एंड CSS मैथमेटिक्स। Question 3 2B. Show that an infinite cyclic group has exactly two distinct generators. अब चूंकि उसने साइक्लिक ग्रुप तो कहा हुआ है ना पहले ही, तो साइक्लिक ग्रुप तो होता ही उस वक्त है जब उसका कोई जनरेटर हो, तो फिर कम से कम एक जनरेटर तो हमें सपोज करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद साबित करेंगे कि एक और जनरेटर आ जाता है, एक और जनरेटर आ जाता है, फिर साबित करेंगे कि ये दो मुख्तलिफ जनरेटर हैं, दो मुख्तलिफ हैं तो फिर साबित डिस्टिंक्ट हैं, फिर साबित करेंगे कि इनके अलावा कोई और जनरेटर नहीं है। उसके लिए स्टेप्स हम ये कर लेंगे कि कंट्राडिक्शन सपोज कर लेंगे कि जनरेटर है। क्या हुआ जी, चूंकि साइक्लिक ग्रुप है तो लिहाजा आप उसका एक जनरेटर तो सपोज करेंगे। लेट जी बी एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर ये आप वो साइक्लिक ग्रुप तो है गिवन है और ये भी गिवन है कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका जनरेटर आपने ए खुद से सपोज कर लिया। अब जी का कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो वो ए से जनरेट होना चाहिए। ए से जनरेट होने का मतलब क्या है कि ए की कुछ पावर आनी चाहिए जो कि एक्स बन जाए। तो हम फिर लिख दिया हमने x इज इक्वल टू ए रेज पर एन फॉर सम n बिलोंग टू z। अब ये तो पता नहीं ना कितनी पावर पे जाके वो x बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डाउट क्रिएट कर दिया है फॉर सम n बिलोंग्स टू z। अब इससे क्या होगा, आप इसको ए को लिख सकते हैं ए इनवर्स की, ए डबल इनवर्स लिखते हैं ना आप, ए डबल इनवर्स, ए को लिखा डबल इनवर्स और उसकी पावर n, तो बन गया ए इनवर्स की पावर माइनस n। अब इससे ये पता चला हमें कि जो जी का कोई एलिमेंट एक्स लिया था वो ए की पावर तो बना ही था, वो ए इनवर्स की भी कुछ पावर बन गया। ए की पावर बना था एन और ए इनवर्स की पावर क्या बन गया, माइनस एन। इससे ये पता चला कि जब भी मैं जी का कोई एलिमेंट लूंगा वो ए इनवर्स की भी कुछ पावर होगा। मसलन मैं वाई लेता हूँ, जी का कोई एलिमेंट लेता हूँ वाई, तो अब मैंने सपोज किया हुआ कि ए उसका जनरेटर है, तो मैं वाई इज इक्वल टू ए की पावर सम एम आ जाएगा। इसी तरह फिर वाई आ जाएगा ए इनवर्स की पावर माइनस एम, तो फिर वाई भी जनरेट हो जाएगा ना ए इनवर्स से। तो हमें ये पता चला कि जी का कोई भी एलिमेंट लें जो कि ए से जनरेट होता है वो ए इनवर्स से भी जनरेट होता है। इसका मतलब है ए इनवर्स जो है वो भी जी का जनरेटर है। दिस शोज दैट ईच एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज आल्सो अ पावर ऑफ ए इनवर्स, हेंस ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। ए इनवर्स भी जी का जनरेटर है। तो अब ये दो जनरेटर सामने आए हैं, अभी तक ये नहीं पता कि ये दोनों सेम है या डिस्टिंक्ट है, तो हम साबित करते हैं कि डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट वी शो दैट ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये साबित करने के लिए कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, हम उल्ट सपोज कर लेते हैं कि इक्वल हैं। फॉर दिस सपोज ऑन कंट्रारी दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए है तो फिर ए स्क्वायर ई के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर ई के बराबर होने का मतलब है कि ए का ऑर्डर जो है वो 2 आ जाएगा। दिस शोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 2। अब ऑर्डर ऑफ ए 2 आ जाए तो हमने रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ ए जो है जनरेटर है, इसका ऑर्डर 2 आ गया, तो फिर ग्रुप का ऑर्डर भी 2 होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रुप का ऑर्डर जो है वो तो इन्फिनिट है। सिंस द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स जनरेटर, सो द ऑर्डर ऑफ जी इज आल्सो 2। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बट जी इज ऑफ इनफिनिट ऑर्डर। इसका मतलब जो हमने जो सपोज किया था ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, दैट इज रॉन्ग। फिर कंक्लूड क्या हुआ, ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए। अभी तक हमने दो चीज़ें जो साबित कर दी हैं कि दो उसके डिफरेंट जनरेटर्स
यानी ये साबित कर दिया है कि अगर कोई जी इन्फिनिट साइक्लिक ऑर्डर ग्रुप है, इन्फिनिट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके दो जनरेटर्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट जनरेटर्स होंगे, एक ए और एक ए इनवर्स। अब ये साबित करना है, चूंकि एग्जैक्टली साबित करना है कि टू जनरेटर डिस्टिंक्ट जनरेटर्स हैं, अब ये चीज साबित करनी है कि अगर कोई उसका कोई और जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ए और ए इनवर्स के अलावा कोई और जनरेटर नहीं है, उसके लिए फिर हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं। फाइनली सपोज दैट बी इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। साबित ये करना था कि ए इनवर्स और ए के अलावा कोई तीसरा जनरेटर नहीं है। हमने उस कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया है कि एक और भी जनरेटर है जो ए इनवर्स और ए के इक्वल नहीं है। सिंस ए एंड ए इनवर्स आर एलिमेंट्स ऑफ जी, अब ए और ए इनवर्स जी के जनरेटर होने के साथ साथ जी के एलिमेंट्स भी तो है ना। अब आपने एक नया जनरेटर सपोज कर लिया बी, तो इसका मतलब है कि जो ए इनवर्स और ए हैं ये इस जनरेटर से जनरेट होंगे, क्योंकि इसको एज अ जनरेटर अगर आप लें तो फिर ए और ए इनवर्स जनरेट होंगे। तो फिर क्या होगा, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट इंटीजर्स के एंड एम सच दैट बी की पावर के जो है ए के बराबर आ जाएगी, यानी ए जो है वो बी से जनरेट हुआ। इसी तरह ए इनवर्स जो है बी की पावर एम, यानी ए इनवर्स भी बी से जनरेट हुआ, चूंकि बी को आपने जनरेटर जो लिया। तो अब आपके पास ये आ गया, यहाँ से ये वाली जो रिलेशन है ये आपको देती है ए इज इक्वल टू बी इन बी रेस्ट पावर माइनस एम। यहाँ से आ जाता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एम है ना, तो ए आ जाएगा बी रेस्ट पावर माइनस एम। अच्छा, अब आप कंसिडर करते हैं इसको, यानी आपके पास जो है बी के ए के बराबर है, ये वाली ये मैंने लिखी है, ये वाली लिखी है बी के इज इक्वल टू ए, वो मैंने ये लिख ली है, ठीक है। उसके बाद आप आए, ये ए इसके भी तो बराबर है ना, तो फिर अगला स्टेप चला दें आप, यानी ए बी के इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू बी रेस्ट पर माइनस एम। अब अगर हम ए को बीच में से स्किप कर दें तो रह गया बी की पावर के इज इक्वल टू बी रेस्ट पर माइनस एम। यहाँ से क्या रह गया, बी की पावर के प्लस एम इज इक्वल टू ई। बी की पावर के प्लस एम इज इक्वल टू ई से ये पता चला कि बी का ऑर्डर जो है वो के प्लस एम है। इससे तो फिर यही पता चला ना कि बी का ऑर्डर जो है, दिस शोज दैट द ऑर्डर ऑफ बी इज के प्लस एम। अब बी जनरेटर है, ऑर्डर उसका के प्लस एम है, और इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर भी फिर यही होगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये विच इज अगेन इम्पॉसिबल बिकॉज जी इज ऑफ इन्फिनिट ऑर्डर। अगर जनरेटर का ऑर्डर के प्लस एम है तो ग्रुप का भी ऑर्डर फिर के प्लस एम होगा, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ग्रुप का ऑर्डर तो इन्फिनिट है। इसलिए फिर जो हमने सपोज किया था कि बी इज जनरेटर है जी का, वो गलत है। सो बी इज नॉट अ जनरेटर ऑफ जी। तो इसका मतलब है ए और ए इनवर्स के अलावा कोई और जनरेटर मौजूद नहीं है। और कंक्लूड हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, hence the infinite cyclic group has exactly two distinct generators।